हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन जैन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक बहुत ही यूनिक जगह, नेशनल रेलवे म्यूजियम। दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया में सिचुएटेड नेशनल रेल म्यूजियम इंडिया की रेलवे हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया एक यूनिक म्यूजियम है। इसकी फाउंडेशन 1971 में रखी गई थी और इसे पब्लिक के लिए 1 फरवरी 1977 को ओपन किया गया। इस म्यूजियम का इनॉग्रेशन उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर कमलापति त्रिपाठी ने किया था। लगभग 10 एकड़ में फैला ये म्यूजियम इंडियन रेलवे की 160 से भी ज्यादा साल पुरानी जर्नी को शोकेस करता है। यहाँ 100 से ज्यादा रियल लोकोमोटिव्स, कोचेस और रेलवे आर्टिफैक्ट्स प्रिजर्व किए गए हैं। इनमें से कई इंजन अलग अलग रेलवे जोन से रिटायर्ड होने के बाद स्पेशली ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाए गए ताकि उन्हें स्क्रैप होने से बचाया जा सके और उनकी हिस्टोरिक वैल्यू फ्यूचर जनरेशन तक पहुँचा सके। यहाँ आप स्टीम, डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का इवोल्यूशन देख सकते हो। सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन है फेरी क्वीन, जो 1855 का बना हुआ दुनिया का सबसे पुराना वर्किंग स्टीम इंजन में से एक है। इसके अलावा रॉयल सैलून्स भी डिस्प्ले पर है, जिन्हें कभी इंडियन महाराजास और ब्रिटिश ऑफिशियल्स यूज करते थे। और लास्ट में आजकल हर किसी को सेल्फी लेने का शौक है। इसी बात का ध्यान रखते हुए यहाँ एक ब्यूटीफुल सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहाँ लिखा है आई लव NRM, यानी नेशनल रेलवे म्यूजियम। ये स्पॉट विजिटर्स के लिए एक परफेक्ट मेमोरी पॉइंट बन चुका है, हिस्ट्री के साथ एक मॉडर्न टच। जैसे ही आप नेशनल रेल म्यूजियम के अंदर एंटर करते हो, आपको तुरंत फील हो जाता है कि ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि इंडियन रेलवेज की कंप्लीट जर्नी एक्सपीरियंस है। इंडोर गैलरी में सबसे पहले आपको रेलवे ट्रैक्स के डिफरेंट टाइप के डिटेल्ड मॉडल्स और डमीज देखने को मिलते हैं। यहाँ पुराने जमाने के आयरन रेल्स से लेकर मॉडर्न स्टील वेल्डेड ट्रैक्स तक का इवोल्यूशन एक्सप्लेन किया गया है। कैसे नैरो गेज, मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज सिस्टम डेवलप हुए, ये सब क्लियरली मॉडल्स और चार्ट्स के थ्रू समझाया गया है। आगे बढ़ते ही आपको इंडियन रेलवेज का बड़ा ऑफिशियल लोगो और उसकी हिस्ट्री डिस्प्ले पर मिलती है। यहाँ रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम्स के ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोल पैनल्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी शोकेस किए गए हैं, जो बताते हैं कि कैसे सेफ्टी और कोऑर्डिनेशन टाइम के साथ इंप्रूव हुआ। म्यूजियम का एक स्पेशल सेक्शन मिनिएचर रेलवे मॉडल का है। यहाँ छोटे स्केल पर पूरा रेलवे नेटवर्क रिक्रिएट किया गया है। ब्रिजेस, टनल, स्टेशंस, प्लेटफॉर्म, मूविंग ट्रेन, सब कुछ एकदम रियलिस्टिक डिटेल के साथ। ये मॉडल सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, बल्कि ये बताते हैं कि रेलवे इंजीनियरिंग कैसे काम करती थी। यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स और रेलवे जोन्स का हिस्टोरिक नेम प्लेट्स, नंबर प्लेट्स एंड बिल्डर प्लेट्स भी प्रिजर्व किए गए हैं। इन बिल्डर प्लेट्स पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के नाम, साल और सीरियल नंबर लिखे होते हैं, जो ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी को परफेक्टली शो करते हैं। ये प्लेट्स बताती है कि कौन से इंजन को किस कंपनी ने और किस ईयर में बनाया। इस म्यूजियम में रॉयल सैलून्स के सेक्शन भी हैं, जिन्हें कभी महाराजा और ब्रिटिशर एरा के हाई ऑफिशियल्स यूज करते थे। इनका इंटीरियर आज भी केयरफुली मेंटेन किए गए हैं, वुड कार्विंग, विंटेज फर्नीचर और लग्जरियस डिजाइन के साथ। पुराने जमाने की रेलवे चेयर्स और फर्नीचर्स जो ऑफिसर्स, कैबिन्स और रेलवे कोचेस में यूज किए जाते थे। सॉलिड वुड का फ्रेम, थिक कुशनिंग और सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजाइन, ये फर्नीचर ड्यूरेबिलिटी के लिए बनाया जाता था। स्टाइल से ज्यादा यूटिलिटी पर फोकस किया जाता था। कुछ चेयर्स सिग्नल कैबिन्स और कंट्रोल रूम्स में यूज होती थी, जहां ऑफिसर्स लॉन्ग ड्यूटी आवर्स स्पेंड करते थे। ऐसे ओरिजिनल पीसेस आज भी केयरफुली प्रिजर्व करे गए हैं नेशनल रेल म्यूजियम में, ताकि हम देख सकें कि रेलवे की वर्किंग एनवायरनमेंट पहले कैसे हुआ करती थी। ये सिर्फ एक ओपन ग्राउंड नहीं है, ये है भारत की रेलवे हिस्ट्री का ओपन चैप्टर। नेशनल रेलवे म्यूजियम का आउटडोर यार्ड। यहाँ असली रेल्स पर खड़ा है वो इंजन जिन्होंने कभी देश की धड़कन को चलाया था। यहाँ बिछी हुई रेल सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं है, ये रियल रेलवे गेज स्टैंडर्ड्स पर लेड की गई है। इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री में 3 मेजर गेज सिस्टम रहे, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। नैरो गेज पहाड़ी और लो ट्रैफिक रूट्स के लिए होते हैं। मीटर गेज ने एक टाइम पर देश का बड़ा नेटवर्क कवर किया, और ब्रॉड गेज जो आज इंडिया के प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ज्यादा स्पीड और ज्यादा लोड कैपेसिटी के लिए डिजाइन की गई है।
आउटडोर सेक्शन में आपको लोकोमोटिव्स के 3 मेजर टाइप्स मिलते हैं, स्टीम, डीजल और इलेक्ट्रिक। स्टीम लोकोमोटिव्स इंडियन रेलवेज का गोल्डन एरा। कोल जलाकर बॉयलर में स्टीम बनाई जाती थी जो पिस्टन को मूव करती थी और व्हील्स को पावर देती थी। ये इंजन्स पावरफुल थे लेकिन मेंटेनेंस बहुत हैवी थी। फिर आए डीजल लोकोमोटिव्स, इंटरनल कंबशन इंजन के साथ ज़्यादा एफिशिएंट और लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडली। और फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर से पावर लेते हैं, हाई स्पीड और इको फ्रेंडली ऑपरेशंस के साथ। इन लोकोमोटिव्स में से एक इंजन 19th और 20th सेंचुरी के हैं। जब मॉडर्नाइजेशन हुआ और नए इंजन्स आए तब पुराने इंजन्स को स्क्रैप करने के डिसीजन लिया जा रहा था, लेकिन इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया कि कुछ हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट इंजन्स को प्रिजर्व किया जाए। इनकी रिटायर होने के बाद डिसमेंटल करके या स्पेशल फ्लैट वैगन्स पर लोड करके दिल्ली लाया गया। कुछ इंजन्स का वेट 100 टन से भी ज़्यादा था, उन्हें शिफ्ट करना एक इंजीनियरिंग ऑपरेशन था। और अब आती है एक और हिस्टोरिक मशीन, 65 टन स्टीम क्रेन। ये क्रेन 20th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में यूज़ होती थी हैवी डीरेलमेंट्स और एक्सीडेंट रिकवरी ऑपरेशंस के लिए। जब कोई हैवी लोकोमोटिव ट्रैक से उतर जाती था तब ऐसे क्रेन्स को स्पेशली साइट पर भेजा जाता था। स्टीम पावर से चलने वाली ये क्रेन अपने टाइम की इंजीनियरिंग मार्वल थी। इसका 65 टन लिफ्टिंग कैपेसिटी उस जमाने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता था। बॉयलर सिस्टम से स्टीम जनरेट होती थी जो क्रेन के मैकेनिज्म को पावर देती थी। इस क्रेन ने अपने सर्विस ईयर्स में कई मेजर रेस्क्यू ऑपरेशंस हैंडल किए। आज ये यहाँ खड़ी है साइलेंट लेकिन एक पावरफुल हिस्ट्री के साथ। जब आप इन इंजन्स के पास खड़े होते हो, उसके जाइंट व्हील्स को टच करते हो, तब रियलाइज होता है कि ये सिर्फ आयरन और स्टील नहीं है, ये उन ड्राइवर्स, फायरमैन और इंजीनियर्स की मेहनत का रिजल्ट है जिन्होंने इन्हें चलाया। 1853 में जब इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, तब से लेकर आज तक इंडियन रेलवेज ने देश को जोड़ने का काम किया है और ये लोकोमोटिव्स उस जर्नी का साइलेंट विटनेस है। हर लोकोमोटिव ने अपनी लाइफ में हजारों किलोमीटर ट्रैवल किए। आज ये स्टैटिक है लेकिन इनका पास्ट मूवमेंट, इनकी आवाज़, इनकी एनर्जी आज भी महसूस होती है। नेशनल रेलवे म्यूजियम का ये आउटडोर सेक्शन एक ओपन एरिया आर्काइव है। यहाँ प्रिजर्व्ड हर इंजन और हर क्रेन की कहानी है, प्रोग्रेस की, स्ट्रगल की और इनोवेशन की। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए है। इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, ये भारत की यूनिटी और ग्रोथ का बैकबोन है। आउटडोर यार्ड एक्सप्लोर करने के बाद जब आप यहाँ आते हो तो एक अलग ही लेवल की डिटेलिंग नजर आती है। ये आप जो देख रहे हैं ये है ओरिजिनल बिल्डर प्लेट्स और नंबर प्लेट्स। हर प्लेट किसी न किसी लोकोमोटिव की आइडेंटिटी थी। इन पर लिखी होती थी मैन्युफैक्चरिंग ईयर, सीरियल नंबर और बिल्डर कंपनी के नाम। ये प्लेट सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं है, ये प्रूफ है ऑथेंटिसिटी का। हर एक प्लेट हर एक इंजन की कहानी बताती है, कब बना, कहाँ बना और किस जनरेशन का हिस्सा बना। इंडियन रेलवेज ने इसे प्रिजर्व करके ये इंश्योर किया है कि हिस्ट्री सिर्फ यादों में नहीं बल्कि फिजिकल फॉर्म में भी जिंदा रहे। यहाँ खड़े होकर रियलाइज होता है रेलवे की असली स्ट्रेंथ सिर्फ इंजन में नहीं बल्कि उन छोटे डिटेल्स में भी थी जो उन्हें पहचान देती थी, जिसका सबको वेट होता है जॉय रेल एक्सपीरियंस का। तो वो टाइम आ गया है। नेशनल रेलवे म्यूजियम की सबसे एक्साइटिंग एक्टिविटी में से एक है जॉय ट्रेन राइड, जो बच्चों से लेकर बड़े तक सबको एक मिनी रेलवे जर्नी के रियल फील देती है। जैसे ही छोटी सी कलरफुल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एंटर करती है, एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। ये राइड स्पेशली म्यूजियम के कैंपस के अंदर चलती है, एक फिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक पर जो पूरे आउटडोर यार्ड का ब्यूटीफुल व्यू देता है। विसल बजती है और धीरे धीरे ट्रेन मूव करना शुरू होती है। उस मूवमेंट पर आप सिर्फ पैसेंजर नहीं रहते, आप एक एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हैं। ये राइड सिर्फ फन के लिए नहीं बल्कि रेलवे के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी डिजाइन किया गया है। कैसे कोचेस कनेक्टेड होते हैं, कैसे ट्रैक पर स्मूथ मूवमेंट्स होती है और कैसे सिग्नल का रोल होता है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है आप लेफ्ट और राइट साइड पर खड़े मैसिव स्टीम लोकोमोटिव्स देखते हो। उनके जायंट व्हील्स और हैवी आयरन बॉडीज को पास से देखने का एक अलग ही थ्रिल देता है। ये राइड आपको म्यूजियम के ओपन यार्ड का 360 डिग्री एक्सपीरियंस देती है। एक तरफ हिस्टोरिक इंजन्स, दूसरी तरफ ग्रीन लैंडस्केप्ड गार्डन। सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है जब बच्चे खिड़की से बाहर देखते हुए स्माइल करते हैं। शायद उनके लिए ये सिर्फ एक जॉय ट्रेन नहीं है, लेकिन असल में ये उन्हें इंडियन रेलवेज की रियल दुनिया से कनेक्ट कर रहा होता है।
ट्रेन जब कर्व लेती है तो एक परफेक्ट सिनेमैटिक फ्रेम मिलता है। छोटी सी जॉय ट्रेन और बैकग्राउंड में खड़े जायंट हिस्टोरिक इंजन्स जैसे पास्ट और प्रेजेंट एक ही फ्रेम में आ गए हो। ये जॉय राइड एक्सपीरियंस म्यूजियम विजिट को कंप्लीट करता है। अपनी हिस्ट्री देखी, इंजीनियरिंग समझी और अब उस हिस्ट्री के बीच खुद ट्रैवल कर रहे हो। ये छोटी सी जर्नी सिर्फ कुछ मिनट्स की होती है, लेकिन मेमोरीज लाइफ टाइम के लिए क्रिएट कर देती है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर वापसी आती है, लोग उतरते हैं, लेकिन चेहरों पर जो स्माइल होती है वो बताती है कि एक्सपीरियंस वर्थ था। जॉय रेल राइड सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक इमोशन है। अगर आप नेशनल रेलवे म्यूजियम आए हो तो ये राइड मिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये है पटियाला स्टेट मोनोरेल ट्रेनवेज। 1907 में शुरू हुई ये इंडिया की एक यूनिक मोनोरेल सिस्टम। इसे महाराजा ऑफ पटियाला ने इंट्रोड्यूस किया गया था और ये एक सिंगल रेल पर चलती थी, जबकि बैलेंस के लिए साइड में एक बड़ा व्हील होता था। ये सिस्टम मेनली गुड्स और पैसेंजर्स को नियर बाय एरिया तक ले जाने के लिए यूज होता था। आज ये रेल मोनोरेल यहाँ प्रिजर्व है और दुनिया में अपने टाइप की बची हुई सबसे यूनिक एग्जाम्पल्स में से एक मानी जाती है। पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक अलग ही स्पॉट मिला, थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा शांत लेकिन हिस्ट्री से भरा हुआ। ये छोटा सा म्यूजियम एक्सप्रेस टाइप इंजन जो शायद कभी जॉय राइड्स के लिए यूज होता होगा, आज एक शेड के अंदर क्वाइटली खड़ा है। उसकी बॉडी पार्ट पेंट पुराना हो चुका है, लेकिन उसका चार्म अभी भी जिंदा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर ये पुराना कोच दिखा जिसकी विंडोज टूट चुकी है, पेंट उतर रहा है और अंदर की सीट्स वक्त के साथ पुरानी हो चुकी है। लेकिन सच कहूँ, इसी जगह में एक अलग ही ब्यूटी है। ये परफेक्ट पॉलिश डिस्प्ले नहीं है, ये रॉ हिस्ट्री है। ये स्पॉट शायद सबके लिए अट्रैक्शन ना हो, लेकिन यहाँ खड़े होकर आप रियलाइज करते हो कि रेलवे सिर्फ शाइन और स्पीड की कहानी नहीं है, ये वक्त के सफर की भी कहानी है। अगर आपको ये रेलवे म्यूजियम के सफर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने थॉट्स और फेवरेट पार्ट कमेंट में बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जर्नी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक के लिए नमस्ते।